नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज मैं आप ही के प्रश्न को लेकर आया हूं। प्रश्न काफ़ी लगातार चल रहा है कि सर रीट की जो एग्ज़ाम है वो क्या मई में हो जाएगी? क्या नई शिक्षा नीति का इसके अंदर कोई अड़ंगा लगने वाला है? नई शिक्षा नीति का रीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, मैं शुरुआत वहीं से करूँगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। विद्यार्थियों, एक बात निश्चित कर लीजिए, आपका अभ्यास, आपकी नियमितता आपको सफलता दिलाएगी। ऐसी बातें सोचने का अधिकार नहीं है आपको कि एग्जाम कब लगने वाली है। आपको अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सफल होने के बाद चिंतन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हथियारों को रखकर चाहते क्या हो? अपने आप का विनाश चाहते हो क्या? ऐसा तो नहीं चाहते। इसलिए हथियार मत रखिए और योद्धा की तरह डटे रहिए। यह मैदान आपको सफलता दिलाने के लिए बना है। आप इस क्षेत्र में आ गए तो सोचना ही नहीं है, पढ़ना है। इसलिए इन चीज़ों पे तो विचार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, तो आपकी जिज्ञासाओं को समाप्त करना ही मेरा काम है और वो मैं करने के लिए आया हूँ, तो निश्चित रूप से तो मैं करूँगा। तो पहली बात आपके दिमाग में जो आ रही है वो ये कि ये एग्ज़ाम क्या मई में हो जाएगी? दूसरा, अगर मई में नहीं हुई तो कब होगी? और तीसरा, अब हमें क्या करना चाहिए? तीन बातों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, ध्यान से समझना। देखिए, पहली बात जो है वो ये कि क्या ये मई में एग्जाम होगी? तो इसके कारण दो हैं, एक राजनीतिक निर्णय और एक प्रशासनिक निर्णय। दो बातें हैं, इन दोनों बातों को समझिएगा। राजनीतिक कारण तो ये है कि वहां पर कुछ विद्यार्थी बैठे थे, धरना चल रहा था, विद्यार्थियों में संतोष था, इस भर्ती को बढ़वाना चाहते थे। बहुत से नेताओं ने भी पत्र लिखे, जो भी किया, बहुत अच्छा माहौल उन्होंने लोगों ने बनाया, बहुत बढ़िया काम किया। और मैं कहूँगा आंदोलन करने का सही समय भी था। कई विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम के जस्ट एक महीने पहले आंदोलन शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, आंदोलन कर रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे सही समय है कि दे दिया, अब आ जाओ मैदान में, अब फ्री हो, कर लो। उस समय जब आपके पास कुछ समय है, ये सही था उनका डिसीजन। उस समय कर रहे थे आंदोलन, सही था। और सरकार को सुनना पड़ा क्योंकि प्रेशर तो सरकार बनता ही है, बना। और अब सरकार ने लेकिन वहां पर राजनीतिक निर्णय किया, और राजनीतिक निर्णय ये किया कि उन विद्यार्थियों को एक स्पष्ट संदेश तो ये दिया कि ये भर्ती 50,000 हम नहीं करने वाले। और दूसरा एक निर्णय उन्होंने किया कि हम आगे नई भर्ती ही देंगे। इस बात से इतना स्पष्ट हो गया। अब कब लगेगी वो तो विषय हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात से इतना तो स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब वो बात आती है कि भाई जो नहीं होगी, भाई भर्ती तो होनी है, नहीं होनी है, ये बात तो फिक्स हो गई। 50,000 नहीं होगी, ये बात भी फिक्स हो गई। अब क्या करें? अब जब नई भर्ती होनी है तो गवर्नमेंट ने इस पे लोगों को विश्वास हो जाए, इसके लिए दिया था डेट फिक्स, मई में इतनी डेट है। अब क्या नहीं होगी? बिल्कुल मई में हो सकती है, कहाँ दिक्कत है? क्यों नहीं होगी? निश्चित रूप से हो सकती है। क्या एग्जाम होने से भर्ती लगी क्या? नहीं, ये रीट है। रीट एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा होने के बाद में भर्ती होती है। रीट हुए अभी कितने दिन हो गए आपको मालूम है, रीट का परिणाम भी आ गया, कितनी भर्ती हो गई, प्रोसेस चल रही है ना। तो गवर्नमेंट पे आज ही थोड़ी आर्थिक भार आ गया, नहीं आया। गवर्नमेंट पे आर्थिक भार तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकालने के बाद आना है, उससे पहले नहीं आता। इसलिए रीट की एग्जाम, रीट जो अगर लगवा भी दे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पे कोई आर्थिक भार नहीं है, कोई समस्या नहीं है, नई रीट लगवा सकती है गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड निकालनी है, उस समय आर्थिक भार आता है, तब सरकार चिंतन कर लेगी। आज सरकार को क्या टेंशन आ रही है कि वो क्यों नहीं कराएगी? निश्चित रूप से करा देगी। तो ये बात तो निश्चित है। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि मई में नहीं लग सकती? एक कंडीशन आ सकती है और वो है कोरोना। कोरोना अगर मान लीजिए मई तक चला जाता है तो निश्चित रूप से संख्या, आपको मालूम है, इतनी बड़ी संख्या की एग्जाम नहीं करवाई जा सकती, इसलिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, क्या नई शिक्षा नीति का प्रभाव रहेगा? हो सकता है। ये निर्णय भी गवर्नमेंट पे है, वो क्या करेगी वो सरकार के खाते में है मामला, ठीक है। ये पूरी तरह से शेव है, इसे हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात, आज हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले एक बात और रह गई कि अगर ये बढ़ती है एग्जाम तो कितनी बढ़ जाएगी? तो अगर ये बढ़ेगी तो मान लीजिए कि जैसे ही कोरोना नीचे आया, ये एग्जाम उस समय लग जाएगी। ज्यादा बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं आना, निश्चित रूप से आप इस बात को तय कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आना है और कोई परिवर्तन इसमें नहीं आना। बढ़ेगी तो 2 महीने बढ़ गई, जैसे ही कोरोना नीचे वापस फिर लग जाएगी एग्जाम, इतना ही होना है, इससे ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, अब प्रश्न ये उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? यही है काम का प्रश्न। तो पहली बात तो हमें लगातार लगे रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए। नियमित रूप से जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको लगातार करते रहिए और बढ़ाइए।
बढ़ाना पक्का है। रोज चाहे 15 मिनट बढ़ा दीजिए, समय के साथ धीरे 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 अपनी पढ़ाई को बढ़ाते रहिए और हर विषय से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं किसी एक चीज को पकड़ लिया, रीड की एक बात को, जैसे मान लीजिए हिंदी को ही उठा लिया तो हिंदी पढ़ते रहे, ऐसे मत करना। वो आलसी जीवन है ना, वो नहीं होना चाहिए। हर विषय को पढ़ना है, चाहे वो हार्ड है चाहे वो सरल है। इस समय बिल्कुल सही समय है, लगातार पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार अपने आप पर नियमन कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए कि नहीं मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करूंगा। कितनी सर्दी पड़े, जितना पढ़ना है उसे उतना मुझे पढ़ना है, ये तय कर लीजिए। लापरवाही और कमजोरी ही मारती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी बात और कहूंगा मैं आपको, वो ये कि एक इस रीट की तैयारी करते समय एक बड़ी बात ध्यान रखना। अब की बार मैंने काफी विद्यार्थियों को देखा और उनको बड़ा लाभ भी मिला। प्रैक्टिस एग्जाम के समय ये बहुत बड़ी बात है कि जितनी थ्योरी पढ़ो ना उतनी प्रैक्टिस भी किया करो, बार बार प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें रीट के लिए बेस्ट रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।